ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम जो इस वक्त जुड़ रहे हैं पावर बुक के साथ में, रोंडा बन को नमस्ते करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने मनी के बारे में भी समझा, रिलेशनशिप के बारे में भी समझा, प्रेम के बारे में, भावनाओं के बारे में, थॉट प्रोसेस के बारे में, विचार, वाणी, व्यवहार सब हम समझते आ रहे हैं। अभी हम हेल्थ का रिलेटेड जो भी है वो ले रहे हैं। तो हेल्थ में हमें बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, उससे हमें समझ में आ रहा है कि हम हेल्थ के लिए कितना हम शुक्राना करना है। हम अगर शरीर का अगर हम गुणगान करते जाएं, उसमें अगर हम देखें एक एक जो ऑर्गन है, एक एक जो कोशिकाएं हैं, कितनी प्रेम से परमात्मा ने बनाई है हमारे शरीर में। तो हर एक ऑर्गन का, जैसे कि आजकल हॉस्पिटल में देखा देखा जा रहा है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, हृदय ट्रांसप्लांट हो रहा है, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, लंग्स का भी ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो कितने उन लोगों को धन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें। तो हमें तो परमात्मा ने इतना फ्री में भर भर के दिया है, तो हम कितना क्यों ना उसका शुक्राना करें। और ये हमारा जो शरीर है इतना अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसको हम कितना धन्यवाद करें। तो आज इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए रोंडा बन का जो बुक है वो शेयर करेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे शरीर में जो भी ब्रेकडाउन्स है, अगर आप ये पिक्चर देखेंगे, इस पिक्चर को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि इस पिक्चर द्वारा हम क्या समझ पा रहे हैं। इसको जैसे कि हम देखेंगे, जैसे कि ये पिक्चर द्वारा हम समझ में आ जाएगा कि वाह, हम क्या कितना अबंडेंस से चल रहे हैं, कितनी चीजें हमें अच्छे से मिली है। अभी जो लोग को ब्रेकडाउन्स है, आप अपनी चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं कि आपको वो चीज प्रॉब्लम या वो ब्रेकडाउन क्यों है। जैसे पेन है या इमोशंस है, हमें कैसे असर करती है हमारे शरीर के ऊपर। जो लोग को स्ट्रेस है, उन लोग को देखो माइग्रेन होता है। और जो लोग देखते हैं इमोशनल बर्डन लेके चलते हैं अपने पूरे जीवन में, तो इमोशनल बर्डन लेने से उनके शोल्डर्स के ब्रेकडाउन आते हैं। फ्रोजन शोल्डर, या तो शोल्डर में पेन, या तो झुक के चलना, ये सब उसका इमोशनल बर्डन का कारण है। कभी कभी हम देखते हैं कि लैक ऑफ फॉरगिवनेस है। लोग है ना, किसी को माफ नहीं करते हैं। मैं तो सातों जन्म इससे बात नहीं करूंगा, मैं तो इससे कभी भी उसका मुंह नहीं देखूंगा। तो इतनी हम लोग क्या करते हैं, लैक ऑफ फॉरगिवनेस में रहते हैं। तो थ्रोट का जो उनको प्रॉब्लम रहता है, ब्रेकडाउन रहता है, यानी उनका थायराइड का जो होता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। किसी के बारे में उनको कुछ बोलना भी रहता है, या किसी को कुछ अपने बारे में कुछ बोलना भी रहता है, अपने वेंटिलेट करना रहता है, खुद को कम्युनिकेट करना रहता है, नहीं कर पाते हैं। इतनी बातें पकड़ के बैठते हैं, तो लैक ऑफ फॉरगिवनेस की वजह से उनको थायराइड और गले की प्रॉब्लम्स आते हैं, और यानी ब्रेक डाउन आते हैं। जब भी हृदय के विकार होते हैं, यानी हमें लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट है, हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, हमारे हृदय में करुणा नहीं रहती है, दया नहीं रहती है, हम कभी ना कभी किसी को ऐसा हर्ट कर देते हैं। तो हृदय के विकार उसके लिए कॉमन है। कभी कभी हम क्या करते हैं, बोलते हैं ना, हरी बड़ी करीस, यानी हम ज्यादा, हम लोग अगर किसी को जो बातें हैं हम पेट में रख देते हैं, और हम टेंशन करते रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। तो पेट के वजह से भी हम देखते हैं कि पेट में जो एसिडिटी होती है, मोशंस का प्रॉब्लम होता है, यानी ब्रेकडाउन होता है, और मोशंस क्लीन नहीं होता है बराबर से।
और उन लोगों को फाइनेंशियल वरीज भी होती है, तो वो भी बातें अगर उनको पेट में डाइजेशन ब्रेकडाउन हो जाते हैं, खाना वो बराबर से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी देखो, जो एल्बोज है हमारे यहाँ पे, एल्बोज है ये, ऐसा हम फ्लेक्स नहीं कर पाते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है। उनका कारण क्या है कि उनके उन्हें भी इमोशनली कुछ ना कुछ बातें पकड़ के रखते हैं, रिजिड हो रहते हैं वो, कोई भी काम में, कोई भी कार्य में, तो सब में रिजिड, किसी के साथ में व्यवहार भी करने में रिजिड रहते हैं, एकदम स्टबॉर्न। नहीं, मैं ऐसा जो मैं बोलता हूँ वो मैं सही हूँ। तो उनकी लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, यानी अपने आप को वो मोल्ड नहीं करते हैं, कहाँ पे भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। और ये हाथों की जो रिस्ट है, उसका भी अगर उनको ब्रेकडाउन आता है, तो वो कारण क्या है, आइसोलेशन की वजह से। ये एक इमोशनल चार्ट है जो हमें दर्शाता है कि हम इमोशनल को कितने पकड़े हुए हैं। हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, और फिर उसके लिए भी हम ग्रम्बल करते रहते हैं। तो इसके लिए रिस्क के जो भी ब्रेकडाउन होते हैं, और ये जो ग्रॉइन है, कभी कभी अपेंडिक्स के भी रहते हैं, और रिजिडिटी रहती है टांगों में। तो उनको डर रहता है चेंज का, कहाँ पे जाने को पसंद नहीं करते हैं, या तो किसी उनको अगर किधर प्रमोशन मिली या किधर अगर उनको जाना है तो डरते हैं। तो फियर ऑफ चेंज होता है उनको। और घुटनों का जिनको प्रॉब्लम है, घुटनों का फियर ब्रेकडाउन जो है, उन्होंने कहीं ना कहीं ईगो को छुपाए रखा हुआ है। अगर वो ईगो को रिलीज करेंगे तो उनकी ये सब ब्रेकडाउन जो है वो ठीक हो जाएंगे। तो जो जो एरिया में हम देखेंगे, वो एरिया का हमने क्या पकड़ के रखा है उसको रिलीज करेंगे, तो हमारे ब्रेकडाउन ठीक हो जाएंगे। तो घुटनों के लिए हमने कहाँ ना कहाँ ईगो पकड़ के रखा है, मैं बेंड नहीं होंगी, वाई आई शुड बेंड, मैं क्यों पैर पड़ूं। हम लोग क्या करते हैं, बेंड नहीं होते हैं, पर टूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं झुकूंगी नहीं, ऐसे बोलते हैं। तो टेंशन जो होता है, किसी को जेलसी होती है दूसरों के बारे में, किसी के घर में बहुत अच्छा चल रहा है उसके बारे में जेलसी, और अनजाने वे से कुछ ना कुछ टेंशन उठा लेते हैं। दूसरे का कुछ खुशी और सुख रहेगा तो भी जेलसी और टेंशन उनके मन में आ जाता है, तो उनको टांगों की तकलीफ होती है। और लैक ऑफ प्लेजर रहता है, यानी कोई भी जीवन में हमें कुछ खुशी नहीं है, तो उनको एंकल जॉइंट्स के ब्रेकडाउन आते हैं। और जो लोग को डिप्रेशन है, उनको पैर के जो अंगूठे हैं उसमें बहुत सारे ब्रेकडाउन आते हैं। तो हमने यहाँ पे अभी समझा है कि हमें जो हृदय के भी विकार है उसको ठीक करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। आज ये हमारा जो हृदय के बारे में भी इतना अच्छा बढ़िया चैप्टर चल रहा है हेल्थ के रिलेटेड, हमने जो भी हमारे जीवन में ये ब्रेकडाउन है उसको रिलीज करना है। आज से हमने पकड़ना है कि इसे मुझे छोड़ना है। कैसे छोड़ना है, कि मैं पूरे शरीर को धन्यवाद बोलती हूँ, हर एक मेरी कोशिकाओं को धन्यवाद बोलना है। और धीरे धीरे हमने फॉरगिवनेस में आना है। और हमने अभी तक समझा है उपोनो उपोनो जो है, जो प्रेयर है, आई एम सॉरी, मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ कि मेरे शरीर के बारे में जो भी ब्रेकडाउन है, इमोशनल के या पेन के या दुख दर्द के, मेरे जो शरीर पे जो उसका असर हुआ है मेरे इमोशंस के कारण, मैं तैयार हूँ उसे रिलीज करने के लिए। तो हम अगर उसको रिलीज करने के लिए, अगर रोज हम 108 बार की माला करते हैं, और उसको बोलेंगे, एक माला में हम चार जैसे कि काउंट करेंगे, आई एम सॉरी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ जो भी कुछ हुआ है मेरे शरीर के बारे में, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो इतना जब भी हम बोलते हैं, डियर हेल्थ, डियर माई बॉडी, डियर माई माइंड, ऐसा एक एक पार्ट के लिए अगर हम करते हैं 108 बार पूरे शरीर के लिए,
तो आप देखेंगे कि आपका जो भी शरीर के ब्रेकडाउन है उसमें चमत्कार होगा। अभी यहाँ पे हम अगर रोज करते हैं 21 दिन के लिए, तो हमें ज्यादा उसका फायदा मिलेगा। रात को सोने के पहले 108 की माला करके सोए, शरीर के लिए जो भी ब्रेकडाउन है, आप देखेंगे उसमें आपको बहुत फायदे मिलने चालू हो जाएंगे। जाने अनजाने में किसी को हर्ट किया है, वो भी मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। किसी को मैंने दुख दर्द दिया है, किसी के बारे में जेलसी की है, किसी को मैंने अनजाने में फॉरगिव नहीं किया है, या मुझे ऐसा लगा मैंने फॉरगिव करना चाहिए, तो उसके लिए हमने उपोनो करना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो संभावना और चमत्कार एक ही चीज है। यहाँ पे नो प्रेंटिस मालफोर्ड ने बताया है, जो एक विचारवादी नगर लेखक है। उन्होंने आगे इतना प्यारा सा एग्जाम्पल्स दिए हैं, आज हम समझेंगे। अपना मनचाहा स्वास्थ्य होने की कल्पना, वह एहसास करें आप क्या चाहते हैं जीवन में। हाँ, अगर आपका सर का जो ब्रेकडाउन है वो ठीक हो जाए, हृदय का जो विकार है वो ठीक हो जाए, तो आप कल्पना करें कि मैं ठीक हो चुका हूँ। वाह, एहसास करें कि मैं 100% मैं ठीक हो चुकी हूँ या ठीक हो चुका हूँ, और मेरे हर एक ऑर्गन बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। मेरी कोशिकाएं इतनी एनर्जेटिक हैं, मेरे पूरे ब्लड सर्कुलेशन इतने अच्छे से हो रहे हैं। तो मैं देखती हूँ कि वाह, मुझे अबंडेंस में मेरे हेल्थ में बहुत सारे फायदे हुए हैं। मेरा हर एक जो ऑर्गन है इतना बढ़िया काम कर रहा है। यदि आप अपनी आंखों की रोशनी दोबारा सही करना चाहते हैं, तो आदर्श रोशनी के प्रति प्रेम दें। बचपन से लेके देखो आपके पास आपकी आंखें रोशनी कितनी अच्छी थी, उसके लिए आप धन्यवाद करें। पास्ट में जो आपका अच्छा जो स्वास्थ्य था उसको धन्यवाद करें। अभी के जो स्वास्थ्य की कंडीशन है उसको धन्यवाद करें। फिर आप जो चाहेंगे, अगर कल्पना करेंगे और एहसास करेंगे कि वाह, मेरा जो ये कोई भी ब्रेकडाउन है वो ठीक हो चुका है, और मैं एनर्जेटिक हूँ, वाह, मैं दौड़ रही हूँ, मैं भाग रही हूँ, और मेरा हर एक ऑर्गन इतना बढ़िया काम कर रहा है, तो एहसास करें। तभी आप देखेंगे कि आपका सब जो ब्रेकडाउन है ठीक होते जाएंगे, और आप फिर से नए सिर बन जाएंगे, तो आपकी हेल्थ और अच्छे हो जाएगी। यहाँ पे उन्होंने आगे बताया, आदर से श्रवण क्षमता के प्रति प्रेम दे, और आपने अपने उसके होने की कल्पना करें। आपका जो आपको विजन में चाहिए, आपका जो स्वास्थ्य आपको अच्छा चाहिए फ्यूचर में, तो उसके लिए आप देखें कि वाह, मेरा स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया हो चुका है। उस आदर से स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दे। जब भी आपका वजन नॉर्मल हो जाएगा, अभी आप अगर 80 kg है और अगर आप 62 kg चाहते हैं, तो आपका वेट वो देखो 62 हो चुका है, तभी आप क्या फील करते हैं, उसको एनर्जी दे, उसके लिए कृतज्ञ हो जाए। और कल्पना करें कि हर रोज हर चीज के लिए आप पूरी तरह कृतज्ञ रहें, और अपने शरीर की मनचाही आकार के लिए भी आप जो चाहते हैं उसमें ढल के और बदल सकता है। आप अपने ऑर्गन को, अपने शरीर को अपने जैसा बना सकते हैं जो चाहिए, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं के साथ ही संभव है। हमें मेहनत भी करनी है, एक्शन भी लेना है, वॉकिंग भी करनी है। हाँ, मुझे 40 मिनट्स वॉकिंग करनी है। खान पान में मुझे अच्छे से रहना है, मुझे जो मेरे सुटेबल है मेरे शरीर के लिए वो खाना है, एनर्जी दे के खाना है। कल हमने देखा था पानी को और खाने को कैसे हम एनर्जाइज करके खा सकते हैं, कौन सी बातों को हम निकाल सकते हैं, टाल सकते हैं। यहाँ पे बताया, जब डॉक्टरों ने एक चुस्त तंदुरुस्त महिला को बताया, एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने अभी, कि उसको एक बताया कि उसके एक दुर्लभ प्रकार का हृदय रोग हुआ है, और तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अचानक कमजोर और असुरक्षित महसूस करने लगी, और उसे लगा कि इसके लिए सामान्य और स्वस्थ जीवन का संभव नहीं है। वो डर गई, घबरा गई कि अभी क्या होगा मेरा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मैं कैसे करूंगी।
क्या मैं डिपेंडेंट बन जाऊंगी? तो इन्होंने, इनको दो छोटी बेटियां थी, बिन माँ के अकेली रह जाएंगी, उनको बच्चों का बहुत विचार आने लगा, तो उनकी जीवन कैसे हो जाएगी। इस कल्पना से ही दहशत में आ गई। और लेकिन कुछ समय के बाद महिला ने फिर फैसला किया कि उन्होंने अपने हृदय को ठीक करने का हर संभव कोशिश करना होगा, यानी करेंगी। उसने अपने हृदय के बारे में हर नकारात्मक विचार त्याग दिया। अभी इन्होंने अपने ऊपर काम किया। हम बोलते हैं, हम खाली सुनते जाते हैं और कुछ कार्य नहीं करते, काम नहीं करते हैं। ग्रेटिट्यूड लिखो, नहीं, समय नहीं है। बोलो, समय नहीं है। तो हमने अगर अपने ऊपर काम नहीं किया तो कैसे होगा? इन्होंने देखो अपने लिए सोचा और हृदय को, नकारात्मक विचारों को त्यागा, और उन्होंने अपना दायां हाथ अपने हृदय पे रखा, पूरी तरह स्वस्थ हृदय की कल्पना करती हुई। सुबह ही जागते उसने बहुत ही मजबूत और स्वस्थ हृदय के बारे में दिल की गहराइयों से सोचा, उसे धन्यवाद करती थी। और उसने क्या किया, उस यह कल्पना कल्पना की हृदय, और उन्होंने कल्पना भी की कि इनका हृदय रोग विशेषज्ञ उसमें बता रहा है कि वाह, आप तो पूरी तरह से स्वस्थ है। उसने हर दिन अपना काम किया। जब 4 महीने बाद हृदय रोग विशेषज्ञों ने उनके हृदय के बारे में दोबारा जांच की, तो वो चौंक पड़े। अरे, आपका ये पुराना हृदय का जो रिपोर्ट थे, तो उनकी तुलना में ये नई रिपोर्ट इतनी एकदम नॉर्मल कैसे हो गई? कैसे एकदम चेंजेस आ गई? उनको नजर आ रहा था कि महिला ने हृदय को पूरी तरह से मजबूत और स्वस्थ कर दिया है। कैसे हुआ ये? उस महिला ने प्रेम के आकर्षण के नियम से अनुरूप काम किया। उसने दुर्लभ हृदय रोग की चिंता नहीं पाली। उसने स्वस्थ हृदय के लिए प्रेम दिया और पूरे स्वस्थ हृदय को कल्पना की। उसकी कल्पना करते हुए, अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी हो, कोई ब्रेकडाउन है शरीर का, विचारों में, शब्दों में उसका उल्लेख न करें, सबको न बताएं। हम क्या करते हैं? सबको बताते हैं, पता है मुझे ऐसा हुआ है, पता है मुझे ऐसा हुआ है। तो एक जन को बताया, फिर दूसरे को बताया, फिर तीसरे को बताया, और वो पर्सन ने जाके 3 जन ने अपने 10 जनों को बताया। आपको पता है ये इनको ऐसे ऐसे हुआ है। तो हम उनके बारे में अगर बोलते हैं, अगर आपने देखो, ए ने एक बी को बताया, फिर सी को बताया, फिर डी को बताया, 3 जन को बताया। अभी ए ने 3 जन को बताया, बी सी डी को। अभी बी सी डी ने क्या किया? उनके बी के रिश्तेदारों को बताया, सी के रिश्तेदारों को बताया, डी के रिश्तेदारों को बताया। तो उन्होंने क्या किया? 10 गुना, यानी 30 गुना उनको वो नकारात्मक का वाइब्रेशन मिला। अरे, इनको ऐसा ब्रेकडाउन है, अरे ऐसा ब्रेकडाउन है। तो उन्होंने क्या किया? उनको अनजाने में उन्होंने नेगेटिविटी दे दी। तो उनका वो ब्रेकडाउन कैसे होगा? बढ़ते जाएगा। तो हमने कहाँ ना कहाँ इस साइकिल को तोड़ना है। सभी को बताना नहीं है, सिर्फ डॉक्टर को बताना है कि आपको क्या ब्रेकडाउन है। क्योंकि डॉक्टर के पास जब भी आप अपना हृदय खोलेंगे, या आपने अपने दोस्तों के सामने अगर हृदय को खोला, तो डॉक्टरों के सामने आपको औजार नहीं खोलने पड़ेंगे। औजारों से नहीं, तो आपका हृदय खुलना पड़ेगा। आपको क्या हुआ, आपने क्या करना है? सिर्फ वैसे बताना है एक जन को, जो आपकी किसी को भी प्रोपोगंडा न करे, सबको न बताए, आपको सबकी नेगेटिव एनर्जी ना मिले जैसे। तो हमने यहाँ पे समझा है, हृदय को, अपने स्वास्थ्य को प्रेम दे, स्वस्थ होने की कल्पना करे और साकार कर ले। और जो आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, उसको पहले धन्यवाद करें। पास्ट में आपका जो स्वास्थ्य था उसको धन्यवाद करें। और जो आपका ब्रेकडाउन है, उसको इतनी कल्पना करे और साकार कर ले कि आपका जो भी स्वास्थ्य में ब्रेकडाउन है वो अभी ठीक हो चुका है। मैं जबरदस्त स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ। वाह, अपने आप को रोज बोलना है।
अभी दिमाग के रोगों को भी दूर करने के लिए हर संभव आप कोशिश कर सकते हैं। कैसे? शक्ति और ताकत के बारे में सोचेंगे। वाह, मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ, मैं ब्रेव हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ। मुझे पता है कहाँ पे मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। मेरे 5 इंद्रियों को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, मेरे इमोशंस को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं विचार, वाणी, व्यवहार को पॉजिटिव रख सकती हूँ, सकारात्मक रख सकती हूँ। मेरे भावनाओं को अच्छा बना सकती हूँ, बुरी भावनाओं को बदलने के लिए अच्छी भावनाओं को रिप्लेस कर सकती हूँ। तो जब भी आप इतना सोचेंगे तो शक्ति और ताकत के बारे में सोचेंगे, तो आप अपने ओर क्या आकर्षित करेंगे? सेहत के बारे में सोचेंगे तो आप वो सेहत पा लेंगे। ये प्रेंटिस मलफोर्ड ने जो बताया है, बहुत बढ़िया बताया है उन्होंने, कि हम दिमाग के भी रोगों को दूर करने का हर संभव कोशिश कर सकते हैं, हमारे शक्ति और ताकत के द्वारा, विचारों के द्वारा और शब्दों के द्वारा। जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो प्रेम की शक्ति आपके शरीर के हर रोग को, हर समस्या को खत्म कर देगी। और तभी आप स्वास्थ्य को अच्छा महसूस करने के लिए, मुश्किलें आ रही हैं तो दूसरा उपाय यह है कि आप किसी चीज के लिए प्रेम महसूस करें। दूसरों के लिए भी आपको प्रेम महसूस करना है। आप अपने आसपास केवल प्रिय या मनचाही चीजों के ही रखें और उनका इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपको क्या होगा? आप देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। प्रेम महसूस करने के लिए आपको संसार की जिस चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ऐसी फिल्में देखें जो आपको हंसाए, और ऐसे योगा करें जो आपसे आप उसके लिए हंसे। हंसते हंसते आपके जो हैप्पी हार्मोन है रिलीज होंगे, और आपके जो डिप्रेशन के जो कॉर्टिसोल है वो कम होते जाएंगे और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो जैसे आप हंसते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं अपने आप को। ऐसी फिल्में न देखें जो आपको तनावग्रस्त या क्या करे, दुखी करे। और ऐसा संगीत सुने जो आपको अच्छा महसूस करे। अच्छे मजाक वाले लोगों के साथ बैठे, सकारात्मक लोगों के साथ बैठे, और साथ में मिलके हंसे सबके साथ में। हंसी का जो लाफिंग जो हम योगा करते हैं आजकल, भगवान भाई जो हमारे साथ जुड़े हैं दुबई से, उन वो हमें कितना लाफ्टर थेरापी कराते हैं। तो ऐसे लाफ्टर थेरापी करें, सबके साथ मिलके हंसे, पर किसी के ऊपर ना हंसे। जब भी हम किसी के ऊपर हंसते हैं, किसके बारे में बोल के कुछ हंसते हैं, तो क्या होता है, वो चीजों को हम अनजाने में अट्रैक्ट करते हैं। किसी का मोटापा देख के अगर आपने हंसा, तो परमात्मा देख रहा है, आपको महसूस कर रहा है कि आपको क्या चाहिए। ये लो, तथास्तु, आपको भी उसका जैसा। अगर हम किसी को बहुत पतला है, बहुत ही उसका जैसे कि देखा कुछ ब्रेकडाउन है, अगर हमें कुछ उसके बारे में अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं हम उसको अपने लिए आह्वान कर रहे हैं। तो हमने अपने आप को बन को क्या देखना है, संगीत सुने, हंसी करे, मजाक करे और हंसे, लाफ्टर थेरापी करें, पर दूसरों के साथ मिलके हंसे, पर दूसरों के ऊपर ना हंसे। किसी की ठठोली नहीं करें, किसी को क्रिटिसाइज ना करें। और जब भी हम हंसते हैं या खुशी में रहते हैं, तो उन पलों पलों का भी वर्णन करें। क्या आपके जीवन में ऐसे पल कैसे आए थे, आप उन अच्छे पलों को याद करें जो आपको एनर्जी दिलाते हैं, जो आपको हैप्पी हार्मोन रिलीज करने में मदद करते हैं। आप जानते हैं कि किन चीजों से आप प्रेम करते हैं। आप जानते हैं कि आपको कौन सी चीजें पसंद है। आपने अपनी लिस्ट बनानी है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे कौन सी चीजें पसंद है। उसको आप रियलाइज करें, रिकॉग्नाइज करें, और आपकी जो पास्ट मेमोरीज है अच्छी बातों को, उसको लेके आप खुश हो जावे। उसके फोटोग्राफ्स देखें तो आप देखें उसमें आपको कितना प्रेम है,
और उन चीजों को आप क्या पसंद करते हो, कैसा महसूस करते हैं। सृजनात्मक तो प्रक्रिया का इस्तेमाल करें, जैसे कि क्रिएशन हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोले, धन्यवाद बोले हम हमेशा, हर एक चीज को, हर एक वस्तु को, हर एक अपने शरीर को, पार्ट को। और जो आपको खुशी देती है उसको, जो मेमोरीज है उसको धन्यवाद करें। पास्ट मेमोरीज को भी धन्यवाद करें। शक्ति की कुंजियां इस्तेमाल करें। अभी हमारे पास शक्ति की कुंजियां आ गई है। प्रेम की कुंजी थी, भावनाओं की कुंजी थी। हमने पहले पहले स्टार्टिंग में जो चैप्टर पढ़े हैं। आप अगर वापस से आपको चाहिए तो यूट्यूब में जो प्ले लिस्ट है उसमें आप वापस से देख सकते हैं, पास्ट के जो नए जुड़े हैं। ये अब बहुत हम आगे आ चुके हैं, हेल्थ के बारे में अभी बोल चल चल रहा है। तो हमने वो भावना की कुंजी यूज करनी है, प्रेम की कुंजी यूज करनी है, सफलता की कुंजी यूज करनी है, सकारात्मक सोचना है हर वक्त। याद रखें कि तराजू के कांटे को भी झुकाने और हर चीज के बदलने के लिए न्यूनतम 51% समय समय प्रेम और अच्छी भावनाओं की देने की जरूरत है। तो हमने यहाँ पे समझा है अच्छी भावनाओं को हम अपने लिए कैसे ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं। यदि आप किसी बीमार व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो सर्जन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करें और यह कल्पना करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। अपने वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, उसे मैजिक डस्ट दें। अगर किसी के पास आप जा रहे हैं किसी को मिलने के लिए, हॉस्पिटल में ब्रेकडाउन है किसी का, अगर अपने कोई रिश्तेदार को या कोई फ्रेंड को या कोई पहचान वाले को मिलने जा रहे हैं, तो उसको पहले से ही आप वो शानदार परिणाम सोच के जाइए कि वाह, आज तो मुझे उसका हंसा हंसता हुआ चेहरा दिखेगा, वो तो मैं आज स्वस्थ दिखेगा, आज तो कल से बहुत बेटर दिखेगा मुझे। तो ऐसा उसको मैजिक डस्ट डालिए, शानदार परिणाम सोचिए उनके बारे में। और उन्हें मैजिक जो जादू की छड़ी हमने मैजिक बुक से पाई है, उसे आप उनको मैजिक डस्ट डालें, मैजिक उनको जो जादू की छड़ी है वो डालें, ब्लेस करें, ऐसे हाथ करके उनको अपनी एनर्जी से ब्लेस करें कि वाह, आज तो वो बहुत बढ़िया हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं। उनके लिए अच्छे भाव रखें। तो बीमार व्यक्ति को जब भी आकर्षण का नियम से हम प्रेरित होके उनको भी हम पॉजिटिविटी देंगे, सकारात्मक सोच देंगे। अगर वो कुछ बोलते भी हैं, मुझे ऐसे ऐसे ब्रेकडाउन है, तो उन्हें बोलो ये भी पल अच्छा हो जाएगा, ये भी पल निकल जाएगा, आप पहले जैसे स्वस्थ होकर जाएंगे। ऐसा कि सोचो कि वाह, मैं तो पहले जैसे मस्त हो गया हूँ, जबरदस्त हो गया हूँ, कितना एनर्जेटिक हो गया हूँ, अपने आप को बोले। तो ऐसा उनको आपको समझाना है, उन्हें सकारात्मकता में उनको लाना है। तो जितना हम उनको पॉजिटिव करते हैं तो आप देखेंगे कि वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो बोलेंगे अरे, आप आए तो क्या जादू की छड़ी आपने दी मुझे कि मैं स्वस्थ हो गया। और वो आपको फोन करके बोलेंगे मुझे आज डिस्चार्ज है, मैं आज जा रहा हूँ घर पे, डिस्चार्ज मिला मुझे, डॉक्टर ने बोला एकदम ठीक हो, अभी घर जा सकते हो। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये आकर्षण का नियम जो कार्य करता है, हमने उसमें उनको स्वस्थ होने की हाई फ्रीक्वेंसी में ला दिया। तो ये लेकिन आप जब भी शक्ति उसे स्वास्थ्य की फ्रीक्वेंसी तक ऊपर उठा सकते हैं, उनकी हाई फ्रीक्वेंसी में उनको ला सकते हैं। तो हमने अभी तक अपना जो समझा है, हम दूसरों को भी वो स्वास्थ्य के बारे में पॉजिटिविटी दे सकते हैं। आगे इन्होंने बताया, रोंडा बर्न ने इतना प्रेम से बताया है, उन्होंने प्रेम ही सुंदर बताता बनाता है। हम प्रेम से जब भी रहते हैं तभी वो आपको देखो, जो चीजें चाहिए आप उसको अट्रैक्ट करते हैं। जैसे जैसे आपके भीतर प्रेम बढ़ता है, आपकी सुंदरता भी बढ़ती जाती है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है।
हम हमारे साथ में परमात्मा के साथ थ्रू हम क्या लेके आए थे। हमारे जो गुण है, प्रेम है, पवित्रता है, ज्ञान है, और खुशी है, आनंद है, और शक्ति है, ये सब हम चीजें लाए हैं, शांति है। तो ये जो हम गुण लेके आए हैं अपने साथ में, तो उससे हमारा जो बाहरी सौंदर्य है वो भी अच्छा हो जाता है, और हम दूसरों को भी वो अपना पॉजिटिव सब देते रहते हैं। और ये सेंट ऑगस्टिन ने और फिपो ने जो बताया वो धर्म शास्त्री और गुरु धर्म गुरु भी है। तो प्रेम ही अपनी सुंदरता बनाता है। तो हमें प्रेम के साथ हमेशा कनेक्ट होके रहना है। सारी सुंदरता प्रेम की शक्ति से ही उत्पन्न होती है। प्रेम को असीम सौंदर्य प्रदान कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने जितनी खूबियां देखते हैं, अपने शरीर में खूबियां देखते हैं, उससे ज्यादा तो दोष देखते हैं। अगर हम आईने में जाके देखते हैं खुद को, तो बोलेंगे अरे मेरी नाक टेढ़ी है, अरे मेरा कान बराबर नहीं है, अरे मेरा आंखें बराबर नहीं है। तो हम अपने आप को खूबियों के बजाय दोष देखते हैं। मैं नाटा हूँ, मैं ज्यादा लंबा नहीं हूँ, तो हम ये दोष खोजते रहते हैं अपने आप में। हमें परमात्मा ने जो बनाया है सबको सेम नहीं बनाया है, यूनिक बनाया है। हम सब अलग अलग है, दिखने में अलग है, हमारा स्वभाव अलग है, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन हमें परमात्मा ने यूनिक बनाया, अद्भुत बनाया। हम अद्वैत है। ऐसा सोचना है कि वाह, मेरे पास कितनी सारी अबंडेंस में मेरा क्या मिला है, परमात्मा ने मुझे दिया है, कितना अच्छा से सब कुछ दिया है। उसको हमने देख के धन्यवाद बोलना है। आंखें हैं, मैं देख पा रही हूँ, क्या क्या मैं नजारे देखती हूँ, उसको अब गुणगान करें। कानों से वाह मैं सुन पाती हूँ, क्या क्या म्यूजिक सुनती हूँ, सबकी हंसी सुनती हूँ, कितना मैं अच्छा से रह पाती हूँ, वाह कितनी गाने सुनती हूँ। तो अपने आप को हर एक पार्ट को हमने, हर एक अंग को हमने धन्यवाद बोलना है। पैर है तो वाह मैं चलती हूँ, दौड़ती हूँ, धरती माँ के गोद में मैं बैठी हूँ। कितना अपने आप को प्रेम से अच्छाइयाँ खूबियां ढूंढिए अपने आप में। आज आप बैठना है अपने आप से, और देखना है आप में क्या क्या है, आपके शरीर में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, उसको आपने बखूबी से आपको लिखना है। कोई ब्रेकडाउन है तो उसको लास्ट में लिखना है कि मेरा ये ब्रेकडाउन है, पर मैं चाहती हूँ वाह ये मेरा ब्रेकडाउन भी एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में एकदम क्लियर हो गया है, नॉर्मल हो गई हूँ, वाह मेरा पहले जैसा हो गया है। तो आज आपने ये देखना है, जैसा आप उन चीजों के बारे में दोष देते हैं, दुखी होते हैं, सुंदर नहीं होने के लिए दोष देते हैं, तो दुखों में वृद्धि होती जाएगी, दुख बढ़ते जाएंगे आपके। तो आज आपने अपनी दुनिया दुनिया में देखना है, सुंदरता का बाजार फैला हुआ है। आप कितनी चीजों को आप नजरअंदाज कर देते हैं। असीमित सौंदर्य की बारिश हो रही है आपके जीवन में, उसको धन्यवाद दे, प्रेम दे, ज्यादा खुश रहे, मजबूत हो जाएंगे। फिर आपको देखो चमक लौट के आ जाएगी, और लावण्य आ जाएगा, यानी सौंदर्य भी आपका बढ़ता जाएगा, और आपको सबके लिए प्रेम समझेगा। और आप सबसे प्रमाण अपने आप में देख पाएंगे कि कितना बढ़िया है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इस मंच पे जुड़ने के लिए, ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे। ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और कुछ प्रश्न है तो व्हाट्सएप पे डालिए प्लीज। सो थैंक धन्यवाद यू सभी प्रिया का। जी। प्रिया जी बहुत बहुत थैंक यू। आपने जो आर्गन्स के बारे में बताया, घुटनों के बारे में, शोल्डर्स के बारे में, वो बहुत अच्छा बताया। और वाकई में हमने अपने आर्गन्स को बहुत तकलीफ पहुंचाया था। अब हमको अपने आर्गन्स को प्यार करना है। सो यस, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू।